मोहतरमुल मुक़ाम जनाब सज्जादा साहब, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, आज की इस नूरानी महफ़िल जो मुनक़्क़िद करने वाले जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मैं ममनून मशकूर हूँ कि आज इस महफ़िल में शिरकत करने का मुझे मौका मिला। जनाब काज़िम पाशा साहब के ताल्लुक़ से कहने के लिए कहा गया है, हज़रत क़िबला से जितना क़रीब मैं रहा हूँ शुरू में, मैं समझता हूँ इस महफ़िल में कोई भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 1972 और 74 में 2 साल में हैदराबाद में था। उस वक्त आपकी पहली तकरीर शाली बंडे पे मल्ली बेगम की हवेली में सुनने का मौका मिला मुझे हज़रत की। तो उसके बाद उस दौर में पालन हक़ खानी के भी जलसे हो रहे थे हैदराबाद में। अभी ख़ारिजी जो बात कही गई है तो थोड़ा उधर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। ख़ारिजियत किस अंदाज़ में हैदराबाद में परवान चढ़ी, उससे बहुत क़रीब से वाक़िफ़ हूँ। अपने अग़राज़ व मक़ासिद के लिए, पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए मौलाना पालन हक़ानी को लाया गया हैदराबाद की सरज़मीन में, और मौलाना पालन हक़ानी का जो डिफेंस कोई किए हैं हैदराबाद में, मैं अपनी आँखों से देखा हूँ, वो मौलाना काज़िम पाशा साहब। और उस वक़्त मेरा मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ था, मैं यूथ लीग का नायब सदर था स्टेट का। मैं सैयद गौस ख़मीशी साहब के साथ ज़्यादा बैठता उठता था, और आपके बड़े भाई थे पाशा क़ादरी साहब, आपके घर के सामने एक मकान रहता था, मैं उनके पास बहुत ज़्यादा जाता था। 8-8 घंटे 10-10 घंटे उनके ध्यान खाने में बैठता था पाशा क़ादरी साहब के। तो वहाँ काज़िम पाशा साहब भी आते थे, वहाँ मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी बहुत ही अच्छे अंदाज से। बहरहाल वो एक लंबी तारीख़ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अहले सुन्नत के लिए जो काज़िम पाशा साहब ने बांगे दहल जिस अंदाज से काम किया है, वो किसी और, मैं समझता हूँ, प्लेटफॉर्म से, खिताबत से सरज़मीन दखन पे किसी ने काम नहीं किया है। ये बात हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ता है। और महबूब नगर में आपके चाहने वाले ख़दीम जो थे, अभी सुल्तान भाई हैं, सैयद सुल्तान साहब, बासित भाई, ख्वाजा भाई का तो इंतकाल हो गया, एक रियासत साहब हैं थोड़े, मगर कभी इधर है कभी उधर है बेचारे। बहरहाल ये ऐसे जलसे करते थे काज़िम पाशा साहब के, और इनकी सरपरस्ती सैयद अमीनुद्दीन साहब किया करते थे। तो मिलाद कमेटी भी जी हाँ, वहीं आ रहा साहब। तो मिलाद कमेटी भी जो बनी थी, आप ही की सरपरस्ती में बनी थी। और जब हम महबूब नगर में यहाँ सुन्नियत का जब काम ठप हो रहा था, अहले सुन्नत का मदरसा कोई नहीं था महबूब नगर में, तो उसके काज के लिए सजाए साहब की सरपरस्ती में हम जुड़ गए। हम यहाँ एक दीनी मदरसा क़ायम करने के लिए मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब से हम राब्ता पैदा करें। तो जब उनको बुलाना के लिए यहाँ ये किए, तो उस वक्त उन्होंने हमारी दावत तो कबूल की, मगर एक शर्त रखी, पहले पूछे कि अहले सुन्नत का कोई मदरसा है क्या बोले, तो हरगिज़ नहीं है बोले। तो जब तक आप लोग अहले सुन्नत का मदरसा क़ायम करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे, मैं आऊँगा। हम 12 रबीउल अव्वल के जलसे में मिलाद जुलूस में उनको बुलाना चाह रहे थे, मगर अल्लामा की आमद महबूब नगर में, अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब, और उस जलसे में काज़िम पाशा की सदारत में जलसा मुनक़्क़द होना, और यहाँ पर आज तकरीबन मैं समझता हूँ 20-25 मदारिस अहले सुन्नत वल जमात चल रहे हैं, छोटे बड़े, पर एक भी नहीं था। तो ये बुनियादी फील्ड है समझिए, जो काज़िम पाशा साहब ने एक जहन साजी जो की है, उसी का नतीजा है कि आज हम इस अहले सुन्नत के कास के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमको अहले सुन्नत के अग़राज़ व मक़ासिद से और अहले बैत से वाबस्तगी बरकरार रखे, क्योंकि
आज ऐसा दौर आ रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, मगर भटक जा रहे हैं, जहन साजी करना पड़ रहा बहुत ही से। तो मेरे 2 लड़कों के पीछे भी मैं हैदराबाद में तालीम के वास्ते रखा, वहाँ पर भी खारिजी पहुँच गए, मकान में अड्डा बना दिए। मैं जाके देखा तो परेशान हो गया, घर में वहाँ से बढ़ा दिया उन लोगों को। अब मुनासिब नहीं समझा कि को फौरी दुबई भेज दिया होगा। तो बहरहाल वो लोग इतनी बुनियादी तौर पे ऐसा काम कर रहे भाई, बयान से बाहर है। तो इसके लिए हमको एक तहरीक चलाना पड़ता चाहिए, और वो तहरीक हम अहले बैत के नज़रिए को सामने रखते हुए, उनकी मोहब्बत को सामने रखते हुए ही हम कामयाब हो सकते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोगों की अटूट वाबस्तगी का जब तक हम हक़ अदा नहीं कर सकते, जब तक हम अहले बैत से वाबस्तगी दिल और जान से चाहें। यही चंद अल्फाज मैं अदा करते हुए रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए। आमीन सुमा आमीन।